Yes. Good evening students. I am your anonymous chemistry teacher और मैं जो है आपको 9th and 10th का syllabus I'll make you do in an interesting way, alright, and in an easy way. So first of all we are starting with the first chapter from class 9, the language of chemistry. ठीक है. अब language of chemistry में we are dealing with the basic things. हम केमिस्ट्री में इनिशियली सबसे पहले बेस से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द बेस, व्हाट इज एक्चुअली केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर की हम पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री में. इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर. नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ मैटर, तो आप मुझे वही रट्टाफाइड डेफिनेशन बोलोगे. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, बट आपको इसको समझना है that what is matter and what is not matter. Supposingly आप अपने रूम में बैठे हैं, alright, now you are using pen, you are using table, you are using chair, ठीक है, the air around you, you are breathing, ये सब कुछ मैटर है. इस हर चीज़ का वेट है और इसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है. ठीक है. और व्हाट इज़ नॉट मैटर इन द रूम, जो मैटर नहीं है जो आपने पढ़ना है केमिस्ट्री में. ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप रूम में बैठे हुए हैं और सन की लाइट आपके पास आ रही है, ऑलराइट, इट इज़ रीचिंग, तो दैट इज़ नॉट मैटर. यू कैन हेयर माई साउंड, ऑलराइट, एंड दैट साउंड इज़ मेकिंग योर एयर पिन्ना. ठीक है, वो आपके जो एयर पिन्ना है उस पर वो कर रही है, तो दैट साउंड इज़ ऑल्सो नॉट मैटर, इट इज़ एनर्जी. ठीक है, तो जो चीज़ें मैटर हैं वही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. नाउ व्हेन वी स्टडी विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम सबसे पहले सिंबल वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं. और आपने प्रीवियस क्लास में यू वुड हैव स्टडीड दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा दैट द कंप्लीट मैटर कंटेन्स एटम्स. हर एक मैटर पूरा एटम्स का बना हुआ है. ठीक है, एलिमेंट्स का बना हुआ है, कंपाउंड्स का बना हुआ है. ऑलराइट, तो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज़ योर बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर इज़ योर एटम. फाइन, जैसे एक घर ईंटों से बनता है. ऑलराइट, तो ब्रिक इज़ द बेसिक यूनिट फॉर मेकिंग अ हाउस. सिमिलरली मैटर इज़ ऑल मेड अप ऑफ एटम्स. इन योर प्रीवियस क्लासेज यू ऑल्सो स्टडीड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है that contains protons which are positively charged units, that contains neutrons, and outside the nucleus there are energy shells where the electrons revolve, और electrons जो होते हैं वो negatively charged particles होते हैं. This you have done in your previous classes. Alright, आपने electronic configuration के बारे में भी पढ़ा हुआ है in your previous classes, that the K shell outside the nucleus, the electrons K shell जिसमें सबसे कम एनर्जी होती है, then उसके बाद L shell, then M shell, then N shell, that is 1 2 3 4. as you move up, shells की एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K shell में जाएगा. जब K shell completely fill हो जाएगा, then it will go in the L shell, then it will go in the M shell, and then it will go in the N shell. Alright, so this also you have done in the previous classes. Fine. Now here I will make you explain that what is the difference between an ion, alright, and between an atom here. Atom beta, in an atom the number of electrons जो हैं और number of protons वो हमेशा equal होते हैं. तो atom जो है electrically neutral होता है. ठीक है, एटम में कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज इफ एन एटम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स तो उसका चार्ज +11, तो इसमें प्रोटॉन्स भी +11 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें -11. तो -11 एंड +11 दैट मेक्स एटम एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ऑलराइट, बट एक एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता है. टू एक्वायर स्टेबिलिटी उसको इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज़ करने होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है. ऑलराइट, टू एक्वायर स्टेबिलिटी, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. ऑलराइट, तो अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो जाएंगे और प्रोटॉन बढ़ जाएंगे. ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन सपोजिंगली 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए.
बट प्रोटॉन्स 11 ही रहेंगे, ऑलराइट. तो व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सपोजिंगली एक एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑलराइट. तो इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए बट प्रोटॉन 17 ही रहे, ऑलराइट. तो देन इट गेन्स अ नेगेटिव चार्ज. तो व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन it acquires a positive charge, and when an element gains electron, when an atom gains electron, it acquires a negative charge. ठीक है. तो जो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज जो एटम होता है उसको अब हम कहते हैं आयन. नाउ वी डोंट कॉल इट एटम, वी कॉल इट आयन, बिकॉज आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. आयन चार्ज होता है, ठीक है, because iron is electrically charged and atom is electrically neutral. So the basic difference between atom and iron is that atom will be neutral and the iron will be electrically charged. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव चार्ज तब होगा व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज तब होगा व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. Now positively charged atoms are also called as cations, negative charged atoms are also called as anions. ठीक है. This I'll be explaining you after that. Now the another thing जो आपको याद रखना है, that is what is valency. अब यहीं पर हम बात करेंगे कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इसके लिए लूज करना या गेन करना पॉसिबल नहीं होता है. इन दैट कंडीशन इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम और गेन बाय द एटम और शेयर्ड बाय द एटम इज नोन एज वैलेंसी. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 281. टू बिकम स्टेबल इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो Na इसका चार्ज हो गया 1 पॉजिटिव. सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 पॉजिटिव. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम. Similarly, C chlorine, it has 17 electrons. If I configure it, it will be 287. Alright. Again to become stable, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आउटसाइड से ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 288, a stable electronic configuration. When it gains 1 electron from outside, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया Cl-1. Now its valency is -1. एक्चुअली वैलेंसी में दो हम साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूड नहीं करते हैं, बट वी शुड नो अगर नेगेटिव है -1 तो दैट मीन्स इट इज़ गेन्ड, पॉजिटिव है तो इट इज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो जिनकी वैलेंसी इज़ 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव होंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज मोनो. मोनो मीन्स 1. इट इज़ अ मोनोवेलेंट केटाइन एंड दिस इज़ अ मोनोवेलेंट एनाइन. नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज एनाइंस. सो इट इज़ अ मोनोवेलेंट केटाइन और ये जो है एक मोनोवेलेंट एनाइन कहा जाएगा. ऑलराइट. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोजिंगली कैल्शियम. फाइन. इसका एटॉमिक नंबर इज 20. तो इसका कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2882. अगेन स्टेबिलिटी के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. ऑलराइट. तो ये कैल्शियम +2 आयन में अब कन्वर्ट हो गया है एंड इट इज़ अ डाइवेलेंट और अ बाइवेलेंट केटाइन. ऑलराइट. And similarly, if I say oxygen, its atomic number is 8. 2 and 6 is the configuration. To become stable, it will gain 2 electrons from outside. And after that, its charge will be O-2. So this is a bivalent anion. Alright. Negatively charged ion is an anion. Bivalent is 2. Okay, 2 valency. Similarly, let's take one more example. I say aluminum. The configuration is 13. Alright. Sorry, not the configuration. The atomic number is 13. So the electronic configuration होगी इसकी 2, 8 and 3. To become stable, it will lose 3 electrons. और ये जो आयन बनेगा Al+3. ठीक है. Similarly, nitrogen.
It has 7 electrons. The configuration is 2 and 5. Again, to acquire stability, it will take 3 electrons from outside and इसकी configuration 2-8 हो जाएगी and ion बनेगा N-3. So this is a trivalent. Tri means 3. Trivalent cation and this is a trivalent anion. ठीक है, तो एटम कन्वर्ट हुआ आयन में. यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑलराइट. कैल्शियम की वैलेंसी +2, एल्युमिनियम वैलेंसी 3. सिमिलरली एनाइंस में क्लोरीन वैलेंसी 1, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 एंड एल्युमिनियम वैलेंसी 3. फाइन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी. अगर कोई एलिमेंट शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स वैलेंसी बिकम्स 4. ऑलराइट, तो शेयर करेगा तो दैट विल कम अंडर द वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 and 4. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं या तो लूज़ करना या बाहर से गेन करना, क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. In that case, it always shares 4 electrons. So carbon always has a valency of 4 and we call it tetravalent. So this is regarding valency. ठीक है, अब ये हमने पढ़े आयन, एनायन और केटाइन. अनदर थिंग आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज़ कि आयन और रेडिकल के बीच में क्या फ़र्क है. बेटा, रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक केमिकल रिएक्शन में पूरा ग्रुप एक साथ चलेगा, ऑलराइट, एंड दैट इज़ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से NH4 1 पॉजिटिव, तो ये पूरा रेडिकल है और ये N एक नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम विद अ चार्ज पॉजिटिव, ये ऐसा ही किसी केमिकल रिएक्शन में पूरा एक साथ जाएगा. हम इसे बोलते हैं अमोनियम आयन. सिमिलरली इफ आई से CO3 -2, तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में CO3 -2 पूरा रेडिकल एक साथ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनेट आयन. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ केटायन and this carbonate ion is a anion. Similarly, if I say SO4 -2, so this sulfate again SO4 -2 is a radical because sulfate SO4 -2 एक साथ ही किसी chemical reaction में एक साथ जाएगा. Fine. So you should know what is ion, what is valency, what is anion, what is cation, what is radical. Fine. After that, there is a table given in your books where you have to learn the formula and valencies of the ions and radicals. तो ये टेबल आपको लर्न करना होगा आयंस और रेडिकल्स का, बिकॉज इसी टेबल के बेस पर, ऑलराइट, आप केमिकल फॉर्मूलाज एलिमेंट्स के लिखने सीखेंगे. फाइन. इफ़ यू हैव नॉट लर्नड इट तो आप केमिकल फॉर्मूलाज नहीं लिख पाएंगे और इनको आपको वैलेंसीज के साथ प्रॉपर्ली लिख कर लर्न करना होगा. ठीक है, एंड वंस यू हैव डन इट, फिर हम स्टार्ट करेंगे दैट हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. Writing chemical formula of a compound. Now supposingly children, if you are given any compound, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. supposingly आपको given है अमोनियम नाइट्रेट, तो हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट विल बी ऑलवेज अ कैटायनिक रेडिकल, ऑलराइट, पॉजिटिव रेडिकल, और जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी अ नेगेटिव रेडिकल. ठीक है, तो आप दोनों, पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल. फाइन. तो आप सबसे पहले अमोनियम आप लिखेंगे. अभी आप टेबल की हेल्प से देख सकते हैं NH4 और उसका चार्ज 1 पॉजिटिव. अगर रेडिकल है तो प्लीज़ पुट इट इन अ ब्रैकेट ताकि आप गलती ना करें. नाइट्रेट NO3 -1.
अगर बेटा चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो ये यहीं पर कट हो जाते हैं और आपका फॉर्मूला बन जाता है NH4NO3 दैट इज अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई से कॉपर सेकेंड सल्फेट. नाउ कॉपर जो है इट इज़ एन एलिमेंट दैट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल वैलेंसी मतलब ये किसी कंपाउंड में कॉपर 1 वैलेंसी दिखाता है, कहीं पर कॉपर 2 वैलेंसी दिखाता है. तो इफ एन एलिमेंट शोज मोर देन 1 वैलेंसी देन इट इज सेड टू हैव अ वेरिएबल वैलेंसी. तो कॉपर 2 नाइट्रेट मीन्स कि हम उस कॉपर की बात कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी 2 है. ऑलराइट. तो कॉपर 2 सल्फेट सॉरी. सो हम लिखेंगे कॉपर +2 sulfate again, put it in a bracket, SO4 -2. Again positive and negative charges यहाँ पे भी इक्वल हो गए तो you get CuSO4 copper sulfate as the formula. ठीक. Supposingly the next is aluminum hydroxide. अब एल्युमिनियम वैलेंसी, एल्युमिनियम जो है आपका आयन आ गया, एल्युमिनियम +3, हाइड्रोक्साइड इज OH -1. सो यहाँ पर ये जो दोनों वैलेंसीज हैं बेटा दे आर लाइक अ सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है. तो आपने क्या करना है, वैलेंसीज के चार्जेस को इंक्लूड नहीं करना है, चार्जेस भूल जाने हैं. यू विल क्रिस क्रॉस इट. ठीक है. एंड राइट इट एज अ सबस्क्रिप्ट. आपको नीचे लिखना है. फाइन. तो ये 3 जो है ये यहाँ चला जाएगा OH के बाहर एज अ सबस्क्रिप्ट और 1 चला जाएगा एल्युमिनियम के नीचे एज अ सबस्क्रिप्ट. तो आपका फॉर्मूला बन गया Al1. अगर 1 है, अगर आप ओमिट भी कर दें, नहीं भी लिखें तो चलेगा, OH whole thrice. So AlOH whole thrice will be the formula of aluminum hydroxide. Let's take one more example. Say I say calcium nitrate. So calcium nitrate, calcium is +2, all right, and nitrate again NO3 -1. So 2 साइन आपको कंसिडर नहीं करना है. NO3 -1 outside this and 1 will come here at the base of calcium. So it will be CaNO3 whole twice. Let's take one last example. Aluminum nitride IDE. ठीक है. So Al +3 N -3 ओहो, फिर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस AlN. सो इस तरह से आप जो है केमिकल फार्मूलाज लिखेंगे. और केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट आपको वैलेंसी चार्ट लर्न करना है. विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू द केमिकल फार्मूलाज. ठीक. नाउ अनदर थिंग, हाउ टू फाइंड द वैलेंसी. अगर कोई रेडिकल दिया है, ऑलराइट, या कोई आपको कंपाउंड दिया है, तो हाउ टू फाइंड द वैलेंसी इफ़ यू आर बीइंग गिवन अ रेडिकल. तो उसमें किसी एलिमेंट की आपको वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है. सपोजिंगली यू आर आस्क्ड दैट XN इज अ कंपाउंड. XN इज द नाइट्राइड ऑफ अ कंपाउंड और आपको फाइंड फॉर्मूला of its chloride and hydroxide. तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसका मतलब आपको X की वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी आप उसका क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे. तो हाउ टू फाइंड दैट वैलेंसी, दिस आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ठीक है. तो मैं आपको आयन में भी बता रही हूँ और मैं आपको रेडिकल में भी बता रही हूँ. ठीक है. सपोजिंगली
हम एक्सन की बात करें या किसी भी एलिमेंट की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड, सपोजिंगली मैं यही लेती हूँ, दैट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपने जिसकी वैलेंसी फाइंड करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। तो आप लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0, जो कि न्यूट्रल है, कोई इस पर चार्ज नहीं है। नाउ कार्बन की वैलेंसी लेट इट बी x, जो आपको फाइंड करनी है। ऑक्सीजन वैलेंसी यू ऑल नो दैट इज -2, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑक्सीजन वैलेंसी -2, और यहाँ पर 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैलेंसी यहाँ पर आ गई 4, तो यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है इस कंपाउंड में, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए SO4 सल्फेट -2 में सल्फर की वैलेंसी बताइए, ठीक है। नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट, SO4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि अब ये क्या है, एक रेडिकल है, ऑलराइट। तो सल्फेट, इस रेडिकल में सल्फर की क्या वैलेंसी होगी, लेट द वैलेंसी ऑफ सल्फर बी x, तो आपने x लिखा। ऑक्सीजन वैलेंसी होती है -2, तो अगेन -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एटम्स हैं, तो 4 इज इक्वल टू -2, ऑलराइट। x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो SO4 -2 मीन्स कि सल्फर के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर SO4 -2 कंपाउंड में, जो हमारा रेडिकल है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। इसको हम हाइयर क्लासेस में आप ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ेंगे, ऑलराइट। बट यहाँ पर हम बिकॉज हम वैलेंसी का ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यू विल से कि सल्फेट का वैलेंसी इज योर 6 या 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ गया XN इज अ कंपाउंड, तो XN मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है, तो आप लिखोगे XN इज इक्वल टू 0। ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड वैलेंसी होती है -3, दैट मीन्स x -3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैलेंसी आ गई +3। अब आपको x का क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो आप लिखोगे x +3, Cl इज -1, तो x क्लोराइड हो गया XCl3। x का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, देन x इज +3, OH इज -1, तो आप लिखेंगे x OH होल थ्राइस बोला जाता है पूरे का 3, सो x OH होल थ्राइस इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ XN। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू लर्न the chemical the valency table, all right, and then you can solve any of the problems like this. Fine, now let's get on to one more question. It says an element X is trivalent, write balanced equation of burning of X in oxygen. An element, this is a question from the book, X is trivalent. ट्राइवेलेंट मीन्स उसकी वैलेंसी +3 है, ऑलराइट। एंड आपको इक्वेशन देनी है व्हेन x बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है। अब दिस इज योर x, ठीक है, वो बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में, तो आप हमेशा O2 ऐसे लिखेंगे, बिकॉज ये गैसेस आर ऑलवेज मॉलिक्यूलर, ऐसे नहीं कि आपने x + O लिख दी, तो इट विल बी x + O2। तो ऑब्वियसली व्हेन एन एलिमेंट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड ऑफ X। उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, यहाँ रफ में लिखिए, X इज ट्राइवेलेंट यानी x +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। अभी हमने वैलेंसी चार्ट किया था, 2x के नीचे आ जाएगा एज अ सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट सॉरी, एंड 3 विल गो बिलो O, तो इट विल बिकम X2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर आ जाएगा X2O3, ठीक है। सो X + O2 विल गिव यू X2O3। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी, यू कैन नॉट लीव द इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ X,
तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. ऑलराइट, नाउ here I put a 2. Now 3 2 just 6, so you put a 3 here. ऑक्सीजन के 6 atoms and 2 to the 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x plus 3O2 will give you 2 times X2O3. This is how you will do this equation. Okay, so supposingly next question is, what is the valency of nitrogen in N2O? What is the valency of nitrogen in N2O? Again N2O जो है, it is a it doesn't have any charge, neutral compound है. तो आप फिर से यही रूल करेंगे, N2O is equal to 0. ऑक्सीजन का वैलेंसी आपको पता है और N की वैलेंसी आप एज एक्स N को समझ सकते हैं. तो आप बोलोगे X N के 2 एटम्स, तो आप बोलोगे 2x प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, 2x ऑक्सीजन वैलेंसी होती है -2 is equal to 0. 2x is equal to 2 and x is equal to 1. That means N2O कंपाउंड में नाइट्रोजन का वैलेंसी इज 1, यानी नाइट्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है इन दिस फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड. जब N2O बन रहा है तो नाइट्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. सो हियर द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 1. ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. केमिकल इक्वेशंस बैलेंसिंग ये आपने भी पुरानी क्लासेस में की है. हम लोग कुछ एग्जांपल्स ही करेंगे इसके आगे उसमें. ऑलराइट, तो वैलेंसी चार्ट यू हैव टू लर्न द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस विद यू. बैलेंसिंग के इक्वेशंस के प्रैक्टिस करेंगे एंड केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला राइटिंग के हम प्रैक्टिस करेंगे. ऑलराइट, so today we'll end up our video till here. Alright, if you have any doubt or if you have any suggestions, students, or any topic that you want to cover, you can please comment it. Okay, thank you everyone.